हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम सॉल्व करेंगे भीमबेटका के प्रश्नों को। जो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, किस स्थान पर पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, उपर्युक्त सभी। कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? सभी में मिलते हैं, होशंगाबाद में भी, मिर्ज़ापुर में भी, भीमबेटका में भी। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 30, 750, 285 या फिर 135। कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं भीमबेटका में? तो 750 प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका क्या है? नगर है, पहाड़ी है, जंगल है या फिर मंदिर है? भीमबेटका क्या है? भीमबेटका एक पहाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? कहाँ पर स्थित है भीमबेटका? मध्य प्रदेश में। एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो प्लीज़ इन सभी को ध्यान से आप देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की है? श्री रायकृष्ण दास ने, नंदलाल बोस ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर श्री वी.एस. वाणकर ने? किसने की है? वी.एस. वाणकर ने की है। और कब की थी खोज? सन 1957 1958 के बीच में इन्होंने इसकी खोज की है। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका की खोज कब हुई है? नेक्स्ट प्रश्न ही पूछा है 1958। अगर 1957 भी दिया जाता है, दोनों में से आप कोई भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं प्रागैतिहासिक, बौद्ध, जैन या फिर ईसाई धर्म से संबंधित? तो कौन से चित्र हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्र देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल, पीला, हरा या फिर बैंगनी? किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग, गेरू रंग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ पर बने मिलते हैं? फर्श, दीवार, मुडेरा या फिर गुफाओं पर? तो भीमबेटका के चित्र सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं? दीवार व छत पर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? मिर्ज़ापुर, रायपुर, इंदौर या फिर भोपाल? कहाँ पर है? भीमबेटका भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 11, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? नियोलिथिक की, मेसोलिथिक की, पैलियोलिथिक की या फिर चैल्कोलिथिक की? किसकी है? मेसोलिथिक की। क्वेश्चन नंबर 12, भीमबेटका लखनदीयार पंचमणि प्रसिद्ध है स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए या फिर गुफा के लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, भीमबेटका किस शैलाश्रय के नाम से जाना जाता है? ऑडिटोरियम। किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम दिया गया है? शैलाश्रय 1, शैलाश्रय 12, शैलाश्रय 3 या फिर शैलाश्रय 15? किसे कहा गया है? शैलाश्रय 3 को ऑडिटोरियम के नाम से जाना जाता है, जिसे सभागार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई है? बनारस, कानपुर, मिर्ज़ापुर या फिर आजमगढ़? कहाँ पर हुई है? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बहुत बार पूछा जाता है मिर्ज़ापुर कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर है? आमोद प्रमोद पर, नृत्य पर, आखेट पर या फिर पारिवारिक? कौन से मिलते हैं हमें? आखेट के दृश्य अत्यधिक देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? श्यामला पहाड़ियों पर, कबरा पहाड़ियों पर, पहाड़ी गढ़ी पर, कैमूर की पहाड़ी पर? कैमूर की पहाड़ी पर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार? किस में है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक अवधि, राजस्थान, बिहार? किसका है? प्रागैतिहासिक का। नेक्स्ट प्रश्न, मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? पंचमुखी, मुखादरी, भलडेर या लखुनिया? कहाँ पर है? लखुनिया में। क्वेश्चन नंबर 20, सांबर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? लखुनिया, भीमबेटका, जोगीमारा, भलडेरिया? किस में चित्रित है? लखुनिया में। सांबर का आखेट किस में दिखता है हमें? लखुनिया गुफा में दिखता है। क्वेश्चन नंबर 21, पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण किस शैलाश्रय में है? पंचमणि, मिर्ज़ापुर, सिंगनपुर या फिर भीमबेटका? किस में मिलता है पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण? भीमबेटका में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचमणि क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? 2, 4, 6 या फिर 3? कितनी में है? 3 में है। क्वेश्चन नंबर 23, पंचमणि में कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है पांडवों के वनवास निवास स्थल, आदि मानव के ग्रह,
भारतीय फौज का निवास गृह, आर्यों का निवास स्थल कौन सा है? पांडवों के वनवास निवास स्थल। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की है? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, बंगालियों ने या फिर सभी? किन्होंने की है? अंग्रेजों ने सर्वप्रथम की थी। क्वेश्चन नंबर 25, होशंगाबाद क्षेत्र में आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्राग ऐतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, आधुनिक काल के, मध्यकाल के। कौन से मिलते हैं हमें? प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा, मुगल, शैल या फिर दक्खनी? किस कला के लिए जाना जाता है? शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है? आदमगढ़, भलदेरिया, भीमबेटका या फिर लखुनिया? कहाँ पर मिलता है? आदमगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न, पंचमणि की खोज किसने की थी? जे.आर. हंटर ने, आर.डी. बनर्जी ने, काकबर ने, किंगम ने? जे.आर. हंटर के द्वारा की गई थी। पंचमणि की खोज किसने की थी? जे.आर. हंटर ने। क्वेश्चन नंबर 29, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में देखने को मिलता है? भलडेरिया, पंचमणि, लखुनिया या फिर बेल्लारी? इसमें देखने को मिलता है पंचमणि में एक विशालकाय बकरी का चित्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, पंचमणि की गुफा भारत में किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? कहाँ पर है पंचमणि की गुफा? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा स्थल भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है? आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है हड़प्पा, सिंगनपुर, लोथल या फिर मोहनजोदाड़ो? तो कौन सा ऐसा स्थल है जो आद्य ऐतिहासिक नहीं है? सिंगनपुर नहीं है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है जिसके हमें लिखित लिपि प्राप्त है लेकिन हमने उन्हें पढ़ नहीं पाया है। तो हमारे हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदाड़ो यहाँ पर हमें लिखित लिपि प्राप्त है लेकिन हमने इन्हें पढ़ नहीं पाया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है? तो सिंगनपुर एक ऐसा है जो आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, किस काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया है? उत्तर पाषाण काल, वैदिक काल, मध्य पाषाण काल या फिर आधुनिक काल? मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग उत्तर पाषाण काल में किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? सिंघेरिया में, सारनाथ में, मिर्जापुर में, अवध में? कहाँ मिलते हैं? मिर्जापुर में। क्वेश्चन नंबर 34, नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में, जंगल में, शहरों में या फिर पहाड़ों पर? कहाँ रहता था? बस्तियों में। क्वेश्चन नंबर 35, होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा? नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न, प्राग ऐतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? गेरू, हरा, पीला या फिर बैंगनी? किसका अधिक प्रयोग हुआ है? गेरू, लाल रंग का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? एंडरसन, अमरनाथ दत्त, अजीत घोष, जगदीश गुप्त? कौन है? जगदीश गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न, प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? पशु पक्षी, युद्ध, आखेट, उपर्युक्त सभी? तो हमें पशु पक्षी, युद्ध और आखेट तीनों दृश्य मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट प्रश्न, प्राग ऐतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? कपड़ा, शिला, कैनवास या फिर कागज? प्राग ऐतिहासिक जो इस चित्रों का धरातल है वो शिला है। शिला मतलब पत्थर, चट्टान। क्वेश्चन नंबर 40, घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में प्राप्त होता है? अमरनाथ, बेल्लारी, मानिकपुर या फिर मिर्जापुर? कहाँ पर प्राप्त होता है? मिर्जापुर में प्राप्त होता है। घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र हमें कहाँ मिलता है? मिर्जापुर में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चारकोल क्या है? लोहा, प्लास्टिक, कोयला या फिर कोलतार की बत्ती? कौन सा है? कोयला है। क्वेश्चन नंबर 42, प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? C.W. एंडरसन ने, आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने, जेम्स फर्ग्यूसन ने, किंगम ने? किसके द्वारा की गई थी? आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्राग ऐतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा रंग का, प्रकृति का, रेखा का या फिर रंग का? किसका है? रेखा का। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन युग में भारत द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हृदयगत भय को शांत करना, कल्पनाओं को स्पष्ट करना, प्रकृति को आध्यात्मिक स्वरूप देना? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कौन सा है? हृदयगत भय को शांत करना। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्राग ऐतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? मुजफ्फरनगर, खुर्जापुर, बिंदकी या फिर सरगुजा में? कहाँ पर प्राप्त होते हैं हमें? सरगुजा में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, लेह क्षेत्र लद्दाख प्राग ऐतिहासिक चित्रों का केंद्र रहा है? दलबंद, ससपाल, लखुदियार या फिर फिकीनली? क्या है? ससपाल। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है चित्रकारी से, शैल चित्रों से, चित्रलिपि से या फिर भित्ति चित्रों से?
कब से हुआ है? शैल चित्रों से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शैल चित्रों से। क्वेश्चन नंबर 48, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? कत्थई, लाल, नीला या फिर बैंगनी? किस तरीके का है? लाल रंग का। नेक्स्ट प्रश्न, सिंगनपुर में शैल चित्रों की खोज कब हुई थी? 1905, 1910, 1915 या फिर 1920 में? कब हुई है? 1910 ईस्वी में सिंगनपुर के शैल चित्रों की खोज की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? बेल्लारी, कपगल्लू, टक्कलकोटा, सयनकल्लू? कौन सा है? बेल्लारी। क्वेश्चन नंबर 51, कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन किस शैलाश्रय में हुआ? भलरेरिया, भीमबेटका, कंडाकोट या फिर बैसौली? भीमबेटका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, आदि चित्रकला का उद्गम हुआ है महलों में, दुर्गों में, गुहाओं में, स्तंभों में? किसमें हुआ है? गुहाओं से। क्वेश्चन नंबर 53, सन 1899 ईस्वी में काकबर्न का लेह केव ड्राइंग इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस किस जर्नल में प्रकाशित हुआ था? जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी है कला और कलाकार। ऑप्शन नंबर सी संडे ऑब्जर्वर। ऑप्शन नंबर डी है आकृति। किसमें हुआ है? जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चित्रकला का कार्य क्या है? रूप का आभास करना, कीरम काटी, लिखना, पोतना? क्या है? रूप का आभास करना। क्वेश्चन नंबर 55, हाथी, घोड़े, महिष, सांबर, जिराफ समूह अस्त्रधारी, अश्वारोही, धनुर्धर आदि शिल्पांकन पद्धति से कहाँ बनाए गए हैं? मानिकपुर से, आदमगढ़, होशंगाबाद से, चक्रधरपुर से या फिर मंदसौर से? किससे बनाए गए हैं? आदमगढ़, होशंगाबाद से। क्वेश्चन नंबर 56, सिंगनपुर में एक मार्मिक आखेट दृश्य में चित्रित किया गया है? घोड़े का आखेट, हाथी का आखेट, खरगोश का आखेट, जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य? क्या अंकित है? सिंगनपुर में जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का सुंदर दृश्य किस शैलाश्रय में अंकित है? पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मिर्जापुर, भीमबेटका? किसमें अंकित है? भीमबेटका में है एक मरे हुए सुअर को पकड़ ले जाने का सुंदर दृश्य। सुंदर तो नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, घायल भैंसा तीरों से बिंदा दम तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया है? पंचमढ़ी, दायमाबाद, सिंगनपुर, मिर्जापुर? कहाँ पर दर्शाया गया है? सिंगनपुर में। क्वेश्चन नंबर 59, इमली खो में किस पशु का आखेट दृश्य अंकित है? सांबर, हिरन, बारहसिंगा, खरगोश? किसका है? सांबर का। क्वेश्चन नंबर 60, मिर्जापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य हैं? गेंडे तथा सुअर, सांबर, बारहसिंगा, महिष का? किसका है? गेंडे तथा सुअर का। क्वेश्चन नंबर 61, पंचमढ़ी क्षेत्र में मांडादेव गुफा की छत पर किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? भालू का, गेंडे का, शेर का या फिर हाथी का? किसका है? शेर का। क्वेश्चन नंबर 62, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? ग्वालियर, भोपाल, झांसी या फिर सागर में? कहाँ पर है? भोपाल में, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, ऐतिहासिक चित्रों की क्या विशेषता है? ओज, अलंकारिकता, रेखांकन या फिर अमूर्तन? क्या है? रेखांकन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? गेरू, रामरज, एक्रिलिक, पेबड़ी? कौन सा? एक्रिलिक के खनिज रंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, रायगढ़ जिले में सिंगनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति कला, काष्ठ कला, कांस्य कला या फिर शैल चित्र के लिए? रायगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के किस शैलाश्रय में अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मिर्जापुर, बेल्लारी, पंचमढ़ी, भीमबेटका? कहाँ से हमें अग्नि का साक्ष्य प्राप्त होता है? भीमबेटका से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल के सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है? जंगली सुअर, बैल, हिरन या फिर भालू? सबसे अधिक चित्रण हमें जो देखने को मिलता है वो हिरन का देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीवन।